हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि हमें सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, सर्दी में उन्हें कैसा वस्त्र पहनाना चाहिए और रोज़ सुबह हमें कितने बजे पूजा करनी है। तो देखिए, सुबह सुबह आप 8 से लेकर 10 के बीच में, और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकती हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा कर लीजिए। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें स्नान करके और ठंडी में हमें एक साफ़ वस्त्र रखना चाहिए, ऊनी, जो कि प्रतिदिन हम पहन करके और पूजा कर सके। और नहीं तो यदि धूप निकल गया है तब तो आप ऐसे भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हमें पूजा करनी है। तो मैं सुबह सुबह से स्नान कर लेती हूँ। स्नान करने के बाद पैर में देखिए मैं जूती रखती हूँ कॉटन का, उसी को मैं पहन लेती हूँ क्योंकि टाइल्स पे बहुत ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो मैं जूती पहन करके पूजा करती हूँ तो हमें ठंड नहीं लगती है। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर में आती हूँ, मंदिर की सफाई करती हूँ। उसके बाद से मैं पहले सूर्य भगवान को जल देती हूँ। सूर्य भगवान को जल देने के बाद से जैसे कि जो भी पूजनीय पौधा आप रखी हैं, तुलसी का पौधा, बेलपत्र का पौधा और शमी का पौधा, ये 3 चीज़ का पौधा मैं रखती हूँ जिसका कि प्रतिदिन पूजा करती हूँ। बेलपत्र के नीचे मैं एक छोटा सा शिवलिंग रखी हुई हूँ। शिवलिंग क्या, उसे नर्मदा नदी से एक पत्थर लेकर के आई थी नर्मदेश्वर महादेव, उन्हीं को रखी हुई हूँ बेलपत्र के नीचे और उन्हीं की प्रतिदिन मैं पहले पूजा कर देती हूँ जल चढ़ा करके, और बेलपत्र के नीचे ही वो रखे रहते हैं। उसके बाद से शमी की पूजा करती हूँ। तो सभी को पहले जल चढ़ाती हूँ। जल चढ़ाने के बाद से सभी को चंदन चढ़ाने के लगाने के बाद से फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब चढ़ाने के बाद से इस तरह से पूजा करके फिर प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं अपने मंदिर में आती हूँ और मंदिर तो साफ़ सुथरा हो ही गया होता है। तो फिर उसके बाद से मैं पहले बैठ करके अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। देखिए, मैं गर्म पानी से तो स्नान नहीं कराने पाती हूँ क्योंकि हमारी पूजा रूम ऊपर है और हमारा घर नीचे, किचन नीचे है, इसलिए मैं ठंडे जल से ही उन्हें स्नान करवाती हूँ। और स्नान करवा करके उन्हें ठंडी के दिन में उनके लिए ऊनी वस्त्र रखती हूँ। तो उन्हें उनका वस्त्र पहनाने के बाद से उनको ऊपर से मैं ऊनी वस्त्र पहना देती हूँ। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए। तो लड्डू गोपाल जी को रेडी कर लेने के बाद से फिर मैं पूरे मंदिर में पूजा करती हूँ। तो सभी देवताओं को पहले भाव से आचमनी करा देती हूँ क्योंकि प्रतिदिन देखिए सभी देवता को स्नान करवाना आसान बात नहीं है। एक दिन कपड़ा बदलने में 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लग जाता है, इसलिए प्रतिदिन बस सिर्फ शिवलिंग को स्नान कराती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को और शालिग्राम जी को। इन तीनों लोगों को मैं थाली में स्नान करा देती हूँ, बाकी लोगों को मैं जल से आचमनी करा देती हूँ। आचमनी कराने के बाद से हम लोग इस तरह से पूजा करते हैं। आचमनी कराने के बाद सभी को चंदन लगाती हूँ। चंदन सबसे पहले गणेश जी के बाद से उसके बाद से भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा देती हूँ। हमारे घर में ही हमारे शिवलिंग है, मैं प्रतिदिन उन्हीं का पूजा करती हूँ और सोमवार के दिन मैं मंदिर जा कर के शिवलिंग का पूजा करती हूँ। तो इस तरह से हमारी प्रतिदिन की पूजा होती है सभी को, ठीक है। और आज देखिए मार्गशीर्ष महीने का दूसरा गुरुवार है, लेकिन मैं उसकी अलग से पूजा नहीं, मैं जैसे प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा करती हूँ उसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो विष्णु भगवान की पूजा में व्रत तो नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं पूजा सालों साल वैसे ही करती हूँ और पूजा करती हूँ। तो पहले 1 लोटे में जल विष्णु भगवान के आगे रख देती हूँ, उसमें चने का दाल, गुड़ और मुनक्का और थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ और उस जल को रख करके उसके बाद से पूजा करके उन्हें भोग प्रसाद में भी मैं बृहस्पतिवार को चने का दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाती हूँ और जल को रख करके उसके बाद से मैं पूजा कर देती हूँ। पूजा करके भोग लगा देती हूँ, दीपक जला देती हूँ। फिर उसके बाद से आरती करने के बाद लास्ट में मैं उस जल को उठा करके ले जा करके तुलसी के क्यारे में डाल देती हूँ। तो इस तरह से देखिए कलश पहले विष्णु भगवान के आगे रख दी और उसके बाद से फिर मैं तब सभी देवता को फूल चढ़ा रही हूँ। फूल सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ तो उसी समय से तोड़ कर लाती हूँ। तो सुबह की हमारी दिनचर्या है कि मैं सुबह सबसे पहले 4:30 पे उठती हूँ। उठने के बाद से मैं फ़्रेश होती हूँ, गर्म पानी पी करके उसके बाद से रेडी होकर मैं मॉर्निंग वॉक चली जाती हूँ। 6 बजे मॉर्निंग वॉक से वापस आती हूँ, फिर 1 कप ग्रीन टी बना करके पीती हूँ। उसके बाद से मैं थोड़ा सा कुछ घर का काम निपटाती हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं 8 बजे नहाती हूँ और 8 बजे नहाने के बाद से तब हमारी पूजा शुरू होती है।
तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो गई, सभी को फूल समर्पित कर दिया। और फिर उसके बाद एक दीपक जलाकर पहले मैं गणेश जी को पूजा करती हूँ, गणेश जी की आरती करती हूँ। तो गणेश जी के गणेश जी की आरती कर लेती हूँ। गणेश जी को सबसे पहले दीपक दिखाती हूँ, उसके बाद सभी देवी देवता को दीपक दिखा करके फिर उसके बाद तब मैं भोग प्रसाद, देखिए भोग प्रसाद हमारे ससुर जी पूजा करते हैं, इसलिए वही भोग प्रसाद लगाते हैं। तो मैं सिर्फ जैसे जिस दिन होता है बृहस्पतिवार का दिन, तो मैं विष्णु भगवान को भोग लगा दी। लड्डू गोपाल जी को हमारे यहाँ सबसे पहले भोग लग जाता है प्रतिदिन, और बाकी सभी देवी देवता के लिए पापा जी भोग लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं फूल चढ़ा ली। फूल चढ़ाने के बाद से सभी की आरती कर देती हूँ इस तरह से दीपक दिखा करके। और आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो बृहस्पतिवार को मैं विष्णु भगवान की पुस्तक किताब भी पढ़ती हूँ, तो उन्हें भोग लाती हूँ। बस बृहस्पतिवार का पूजा जैसे होता है मैं पूजा वैसे ही करती हूँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को, सिर्फ मैं व्रत नहीं रहती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो रही है। और पूजा होने के बाद से मैं तब फिर नीचे जाऊंगी। नीचे जाने के बाद से तो फिर अभी तो नाश्ते का टाइम नहीं होता है, नाश्ता मैं 10 बजे करती हूँ। और फिर जो भी काम होता है उसे मैं निपटाती हूँ, जैसे कमरे में सामान फैला हुआ है। आज हमें थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आज मैं बरी बनाने लगी थी, इसलिए आज मैं 8 बजे के बाद स्नान करने गई थी और उसके बाद तब मैं पूजा करने आई हूँ। तो इस तरह से हमारी प्रतिदिन की पूजा होती है। तो ठंडी के दिन में हमें लड्डू गोपाल जी को क्या मतलब स्नान कराना चाहिए, कैसे और कैसे वस्त्र उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाना चाहिए, या इस तरह से, इसी के विषय में मैं आज लेकर के वीडियो आई थी आप लोगों के लिए। तो सब लोग ऊनी वस्त्र पहनाइएगा, या तो आप मार्केट से खरीद कर, और नहीं तो फिर ऊनी वस्त्र आप घर में भी लड्डू गोपाल जी की बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो गई बृहस्पतिवार की। आज बृहस्पतिवार का दिन था तो मैं थोड़ा समय लग जाता है। तो पूजा करने के बाद मैं बैठ करके पुस्तक पढ़ती हूँ, और पुस्तक पढ़ने के बाद लास्ट में मैं आरती करती हूँ। आरती आज गणेश जी का तो सबसे पहले करती हूँ, और फिर विष्णु भगवान की आरती करती हूँ। आरती करने के बाद जल को उठाकर तुलसी के क्यारे में डाल देती हूँ, और इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। तो कौन कौन लोग लड्डू गोपाल जी को ठंडी के दिन में गर्म पानी से स्नान कराते हैं। इस तरह से हमारी पूजा हो गई। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, और सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा।